Hello student, today we discuss about a most demanded branch of physics that is called physical optics। तो फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में बीटेक के कोर्स में, बीएससी के कोर्स में, एमएससी के कोर्स में, अदर टेक्निकल कोर्सेज में भी अप्लाई हो रही है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है जिसका कंसेप्ट वेव थियरी पर बेस्ड है और इसकी सहायता से फाइबर, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, तरह तरह की डिवाइसेज बिहेवियर में अप्लाई हो रही है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइसेज, ऑप्टिकल थियरीज, ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या हैं, इसके बारे में बेसिक और जनरल नॉलेज सबको होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म में ऑप्टिक्स कैसे डेवलप हो रहा है, क्या क्या बेस है, फंडामेंटल थियरीज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये थियरीज किसी भी कोर्स के लिए कॉमन है, जिसको कोई भी समझता है, पढ़ता है तो सबके लिए उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में क्या है ये। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स एक नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑप्टिक्स, ये नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और एक नाम सुनते हैं हम लोग लाइट, ये लैटिन वर्ड है। तो ऑप्टिक्स मोर जनरल, मोर वाइड नेम है जिसमें हम लोग लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको लाइट भी कहते हैं या ऑप्टिक्स कहते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल टर्म ऑप्टिकल नेम से आता है, इसी के बेस पर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ग्रीक वर्ड में लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, या लैटिन वर्ड में जो भी आपके सामने ब्राइटनेस है, लाइट से रिलेटेड एनर्जी है, सन रेज है, उसको लैटिन में हम लोग लाइट कहते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स के अंडर हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे सिस्टम बनाया गया है, साइंटिफिक रिजल्ट कैसे लिए गए हैं, ओरिजिन क्या है इसकी। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली या जनरली हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट नेचर ऑफ लाइट। तो इसका मीनिंग है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about characteristics of light, interaction of light। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ लाइट एंड generation ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स में हम लोग एवरीथिंग डिस्कस करते हैं
वो डिस्कशन होता है अबाउट लाइट। तो लाइट फंडामेंटल पार्टिकल का एक पार्ट होता है जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के रूप में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी लाइट का कैरेक्टर क्या है, मैटर से लाइट कैसे जनरेट होगी, मैटर के साथ लाइट कैसे इंटरेक्शन करेगी, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा मीडियम में, और लाइट कैसे हमारे लाइफ में अप्लाई होगी, इन सभी प्रॉपर्टीज या अभिलक्षण का स्टडी करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में। जैसे ऑप्टिक्स के बेस पर ही किसी चीज़ का स्पेक्ट्रा लेते हैं, जैसे आपके बॉडी में कोई भी डिजीज है तो उसका आप सर्वे करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें लाइट के ऑपरेटर्स या डिवाइसेज ही कामयाब होती है। लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ देने से इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे क्लियरली ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, जो एक वंडरफुल रहस्य का खुलासा कर देते हैं कि कहाँ क्या है, कैसे है। तो उसी लाइट को हम लोग डिवाइस से जोड़ करके पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। क्या है ऑप्टिक्स, कैसे है ऑप्टिक्स। तो इस ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी थियरीज डेवलप की गई है, बेस बनाया गया है, साइंटिफिक स्तर पर जो भी काम करते हैं हम लोग, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स में ये सब टर्म है। अब इसके बारे में देखिए, देयर आर many branches of optics। ऑप्टिक्स की कई ब्रांचेज है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, उनका मीनिंग क्या है, ये इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में फर्स्ट ब्रांच थी जिसका नाम था रे ऑप्टिक्स। सेकेंड ब्रांच का नाम था वेव ऑप्टिक्स। थर्ड ब्रांच इसी में है, इसको हम लोग कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। इसी तरह से क्वांटम ऑप्टिक्स, इसी तरह से लेजर ऑप्टिक्स, इसी तरह से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो इससे रिलेटेड है कि ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफाई कर दिया गया है। इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग अलग अलग सिस्टम बना लें कि इसमें क्या डिफरेंसेज है, कौन किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स के थ्रू। और ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सीधे अबाउट लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट एक मटेरियल का इनर्जेटिक पहलू है। लाइट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एनर्जी के रूप में है, वेव के रूप में है, तरह तरह के रूप में है। उस लाइट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इस नेचुरल सिस्टम में लाइट को यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के रूप में, यानी सर्वगुण संपन्न फैक्टर के रूप में लिया जाता है। तो लाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, मैग्नेटिज्म, करेंट, थर्मल एनर्जी, तरह तरह के सिस्टम को प्रोड्यूस करती है। एक डिमांडेड ब्रांच है साइंस की।
तो इस ब्रांच को कई पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग सिस्टम में सीक्वेंस में अंडरस्टैंड करने पर ज़्यादा सिस्टम और उसका प्रिंसिपल क्लियर होता है कौन सा क्या है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो इनिशियल ऑप्टिक्स की ब्रांच है इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स, रेज था, सन रेज के बारे में लोग सोचते थे। कोई पोएट है तो पोएम लिखता था रेज के बारे में, कोई फिलोसोफर है तो इस पर चर्चा करता है, साइंटिस्ट हैं तो इस पर भी चर्चा किए, इस पर भी किए, लाइट इस तरह के भी रिजल्ट लिए, सभी तरह के रिजल्ट लिए जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स को कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल ऑप्टिक्स जो वेव ऑप्टिक्स है। और रे ऑप्टिक्स पढ़ते आए हैं लेंस, प्रिज्म, मिरर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सेक्सटेंट, कैमरा। तो ये सब डिवाइसेस वर्क करती है रे ऑप्टिक्स के बेस पर। गैलीलियो टाल्मे, रेनी डेकार्ते, न्यूटन्स का नाम इसके लिए फेमस है। वेव ऑप्टिक्स हाइगेंस, मैक्सवेल के थियरी के रूप में ये फेमस हुआ। आगे इसका यूज हम लोग कैसे है, टेक्नोलॉजी से संबंध इसके प्रिंसिपल का ये डिस्कस करेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को अलाउ करना, डिसअलाउ करना, कलर में डिवाइड करना। क्वांटम ऑप्टिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में लाइट को लेता है। लेजर लाइट कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के रूप में है और यह हाई इंटेंसिटी लाइट होती है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग है कि ऑप्टिकल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एक साथ कंबाइन करने से क्या क्या रिजल्ट मिल जाता है। जैसे आपका शरीर का ईसीजी कराना है, पीएसआर करना है, एनएमआर करना है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, तो सब सर्किट और ऑप्टिकल डिवाइस के कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये सभी ब्रांचेज कहीं ना कहीं यूजुअल है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले से पढ़े हैं, जिसमें जियोमेट्री के आधार पर लाइट को समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ सफल है, कहीं असफल है। वेव ऑप्टिक्स के आधार पर समझाया गया तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज क्लियर हुई और अधिक से अधिक टर्म इससे डिफाइन कर लिए गए। तो हम लोग का यहाँ पर स्टडी पॉइंट होगा फर्स्टली फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टडी पॉइंट है वो ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है। जैसे इसके कंपैरिजन में और भी ब्रांचेज हैं तो सबका कंसेप्ट अलग अलग है। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। लोअर स्टेज में हम लोग इस कंसेप्ट को समझे हैं, इसके आधार पर इसको समझ सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो यहाँ से एक सिस्टम मिला। अब देखिए ये ब्रांचेज है, इसको समझने के लिए एक टर्म और है अगेन, टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल सिस्टम देयर आर following theories. There are following theories. तो ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरी बनाई गई है उस थियरी में कौन कौन से कंसेप्ट लेना है हम लोगों को, तो ये देखिए। फर्स्ट थियरी है न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। ये 1675 में इस्टेब्लिश की गई। दूसरा है हाइगेंस वेव थियरी ऑफ
लाइट 1878 में इस्टेब्लिश की गई। थर्ड है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, जो 1862 में इस्टेब्लिश की गई। फोर्थ है प्लांक्स क्वांटम थियरी, जो करेक्ट 1900 में इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद डी ब्रागली डुअल नेचर थियरी, ये 1924 में इस्टेब्लिश की गई। तो देखिए इसमें नोमेनक्लेचर है जो न्यूटन कार्पुस्कुलर थियरी सीधे रे ऑप्टिक्स से कनेक्टेड है, लाइट को पार्टिकल मानकर सॉल्व करती है। कुछ सक्सेस है, कुछ अनसक्सेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इससे क्लियरली आइडेंटिफाई व एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए वेव थियरी दिया गया हाइगेंस द्वारा। हाइगेंस ने वेव के आधार पर कंसेप्ट पर लाइट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए, सक्सेस थियरी है। उसके बाद लाइट कौन सी वेव होगी, लाइट कैसे मीडियम में ट्रेवल करेगी, स्पीड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसे रिलेट होगी, इसको मैक्सवेल थियरी ने लिंक किया। इसके बाद लाइट एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, कैसे ट्रेवल करेगी एनर्जी, क्वांटाइज होगी कैसे, तो प्लांक क्वांटम थियरी में मिलता है। उसके बाद लाइट एनर्जी भी है या वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों को कंबाइंड किया गया डी ब्रागली द्वारा, डी ब्रागली हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। तो लाइट को समझने के लिए ये प्रिंसिपल है बेसिक, इसी के थ्रू कोई भी हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी कार्य इसी के थ्रू करेंगे। तो लाइट की कौन कौन सी ब्रांचेज है, कौन कौन सी ब्रांचेज में कौन थियरी लागू होगी, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे हाइगेंस वेव थियरी ऑफ लाइट। इसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स में ये टर्म लिए, कौन कौन सी थियरीज है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिकल थियरीज लेंगे, टॉपिक्स लेंगे, कौन कौन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।